आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय जी, उन्होंने 2 दिन पहले अपना एक वक्तव्य दिया था जिसमें बेरोज़गारी के बारे में, जिसमें गरीबी के बारे में, जिसमें महंगाई के बारे में, जिसमें जो संपत्ति का केंद्रीकरण के मुद्दे पर अपनी बात कही और चिंता व्यक्त की कि सरकार को इसके ऊपर देखना चाहिए। और यही मुद्दे जो राहुल गांधी जी निरंतर उठाते रहे हैं, यही मुद्दे तो भारत जोड़ो पदयात्रा है उसके मुद्दे हैं। और इसी के लिए जो 5 महीने का जो पदयात्रा है वो लॉन्च की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से राहुल जी भी समय समय पर जगह जगह पर ये बात कह रहे हैं कि जो धर्म और जाति को आधार पर देश को बंटवारा कर रहे हैं उसके खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोज़गारी के खिलाफ है, गरीबी के खिलाफ है। तो इन मुद्दों पर, और मैं समझता हूँ कि जो जयराम रमेश जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे हैं उससे प्रभावित होकर आरएसएस के, जो कि वास्तव में समाज को बांटने का काम करने का प्रमुखता से करते हैं, तो वो भी बाध्य होकर और जो कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है उसकी समर्थन कर रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो अभियान की और कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की जीत है। सर, जम्मू कश्मीर के डीजी बीजेपी ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं सामने आई। देखिए, जम्मू कश्मीर से जो समाचार आया है वो अत्यंत बेहद दुखद है और चिंताजनक है। जो जेल के डीजी रैंक के अधिकारी, तो उनको उनके आवास में हत्या कर दी गई और आतंकी संगठन ने उसका जिम्मेवारी भी ली है। ये अत्यंत दुखद है। और ऐसे समय में जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का वहाँ पर दौरा भी है और जो चुस्त दुरुस्त भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की हुई है, इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मजबूती के साथ में खड़ा किया है, तो ऐसे मौके पर जो डीजी रैंक के अधिकारी की हत्या कर देना, आतंकी हमले में हत्या कर देना, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सवाल खड़ा करता है कि जब जम्मू कश्मीर सीधे सीधे केंद्र सरकार हैंडल कर रही है, एक यूनियन टेरिटरी की हैसियत से लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से गृह मंत्रालय के सीधा जो गवर्न हो रहा है, जो पूरी तरह से नियंत्रित है। और ऐसे में कहाँ चला गया जो इंटेलिजेंस नेटवर्क और इंटेलिजेंस फेल्योर है। और क्लेम जो किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा निरंतर, कि 370 हटने के बाद, धारा 35 हटने के बाद, उनको यूनियन टेरिटरी बना देने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। तो इस तरह की घटना से होने से और उनके पूरे वादे के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। सर, शशि थरूर, ये नए सिरे से कांग्रेस की जरूरत है। देखिए, 17 अक्टूबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होना है, वोट पड़ने हैं और 18 तारीख को उसकी गिनती होने के बाद वो घोषणा की जाएगी कि कौन निर्वाचित अध्यक्ष होता है
मल्लिकार्जुन खड़गे जी होते हैं या शशि थरूर जी होते हैं। और बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी संगठन के द्वारा और कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन अथॉरिटी है मधुसूदन मिस्त्री जी के अध्यक्षता में, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी खुल के कोई प्रचार किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में विपक्ष में वो नहीं करेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि दोनों कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही कैंडिडेट का स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस से सीधी लड़ाई कांग्रेस की है और उसी के लिए चाहे वो शशि थरूर जी हों चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनकी लड़ाई है। और शास्त्री जयंती को छोड़ना पूरी तरीके से अनादर है। उपराज्यपाल ने राजघाट और विजय घाट का दौरा नहीं करने पर केजरीवाल पर यह बयान दिया है। देखिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके दोनों के बीच में अनबन और बयानबाजी अक्सर चलती रहती है। और लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो उस पर राष्ट्रपति से लेकर और प्रधानमंत्री और हर कार्यकर्ता यहाँ तक कि विदेशों में भी इस जयंती को मनाया जाता है, विशेष रूप से गांधी जी जयंती को मनाया जाता है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो बयान है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ना तो राजघाट जाते हैं ना विजय घाट जाते हैं और जो सम्मान व्यक्त किया जाना चाहिए था इन महान विभूतियों का, तो उसमें अगर चूक हुई है तो ये गंभीर चूक है। तो मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक सही मुद्दा उठाया है और ये अगर ऐसा हुआ है तो वास्तव में बड़ी भारी चूक है, गलत है। सत्ता में रहते हुए 1600 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस ले लिया था। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर और लक्ष्य श्रीनगर तक पहुंचने का, और जो तमिलनाडु केरला और से होते हुए अब कर्नाटक में प्रवेश कर चुकी है और कर्नाटक में भी बहुत ज़बरदस्त स्वागत इस यात्रा का हो रहा है। और उससे विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ अन्य मुद्दे उठाकर और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम अडिग हैं और यात्रा पूरी तरह से विधिवत तरीके से चलती रहेगी, उसको रुकने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भारतीय जनता पार्टी हो या कर्नाटक की सरकार हो, चाहे जो मुद्दे उठा लें, उससे इस यात्रा में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।